हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राव सर आर्ट्स पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मानव आकृति, जो क्लास 9th में ये सब्जेक्ट के रूप में सिलेबस है। तो मानव आकृति में सबसे पहले हम सीखेंगे ये संपूर्ण मानव का जो शरीर है वो कैसे बनाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि इसमें मानव के पूरे शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले एक लंबाई लेना है और उस लंबाई के दो भागों में बांटना है। आधे के ऊपर कमर का निचला हिस्सा से लेके सिर तक आधे के ऊपर रहता है, और कमर के नीचे जहाँ से पैर जुड़ता है वो आधे से नीचे है। इस तरीके से जब आप पहले निशान लगा लेंगे, फिर इसके बाद इनके और अंगों को उसमें बनाना है। तो इसमें क्योंकि डायरेक्ट बनाने पे तो बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो जब तक हम मेज़रमेंट नहीं करेंगे ये चीज़ सही तरीके में बन नहीं सकती। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बनाते हैं तो सिर से बनाते हैं, कमर तक पहुंचने के बाद जैसे पैर उनका बाहर पेट से बाहर निकलने लगता है, और उसको एडजस्ट करने के लिए वो पैर को एडजस्ट करते हैं तो पैर छोटा हो जाता है, तो कार्टून जैसा लगने लगता है। तो इसलिए इसका मेजरमेंट है। ऐसे मानव शरीर का जो अनुपात है चेहरे के अनुपात में 7.5 गुना होता है हमारे इंडियन आर्ट में इसका जो अनुपात है, जबकि फॉरेन में लोगों की हाइट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे चेहरे के अनुपात में 8 गुना पूरा बॉडी होता है। तो इसमें मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन का हमने बनाया है। इसमें मेल और फीमेल में शरीर में जो अंतर होता है, उसमें मेल का कंधा सिर के 2 गुना होता है, फीमेल का 1.5 गुना होता है। कमर फीमेल का सिर के अनुपात में 2 गुना होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होगी अगर हमें सही रियलिस्टिक एक आकार बनाना है एक मेल या फीमेल का, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। इसमें देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि आप इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ये बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। क्योंकि बेसिक यही है, जब तक आपको शरीर का स्ट्रक्चर नहीं पता है फिर आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं बना पाएंगे, उसमें गलतियां होती रहती हैं। इसलिए पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको आपको सीखना ही होगा, तब जाके आप इजली वो चीज़ें बना पाएंगे। क्योंकि डिटेल पहले ही स्टेप में डिटेल करना वो तो एकदम समझ लीजिए कि बहुत अनुभवी जो काफ़ी लंबे समय से रियलिस्टिक काम कर रहे हैं उनका पूरा मेजरमेंट क्लियर है, उनको सब चीज़ एकदम अंदाज़ा उनका परफेक्ट है, तो वो लोगों के लिए वो तो कर सकते हैं क्योंकि लंबे समय से उनको एक्सपीरियंस हो गया है। तो इसमें यही ध्यान देना है कि सबसे पहले आप बेसिक सीखिए। बेसिक सीख लेंगे तो आप किसी भी तरह का ह्यूमन फिगर बनाएंगे उसमें गलतियां नहीं होंगी, वो एक बार में सही बन जाएगा। तो ये
देखिए चिल्ड्रंस का मैं बना रहा हूँ, तो इसमें देखिए एक बच्चे का जो अनुपात है वो कम हो जाता है एक पूरे मानव जो युवा मानव होता है उसके अकॉर्डिंग। इसका जो शरीर की लंबाई थोड़ी उससे कम रहती है, तो ये भी हमको इसी बेसिक स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। और अब देखेंगे कि इसके थ्रू यदि आप बनाते हैं तो आपका जो ड्राइंग है वो ज़्यादा सही नज़र आएगा, प्रोपोर्शन सही नज़र आएगा। इसी से हम प्रोपोर्शन अच्छा बना पाते हैं। तो इसमें आपको बेसिक ज़रूर समझना होगा। बेसिक आप सीख गए तो समझिए कि फिर आपको किसी भी तरह से मानव का शरीर बनाना है, खड़ा है, बैठा है, झुका है, तो उसी से आपको पूरा आइडिया लगेगा। तो इसके लिए वही है कि आप इसको बनाते हुए समझिए, क्योंकि ऐसे चाहे जितना भी आप बना लेंगे, जब तक ये आपको बेसिक नहीं पता है तो फिर आप से बहुत गलतियां होती रहेंगी। कभी सही बनेगा, कभी नहीं सही बनेगा। तो इसलिए आपको ये सीख लेंगे तो बाकी जो फिगर है मानव आकृति के वो ज़्यादा इजीली बनने लगेंगे। चाइल्ड के बाद एक एक जो फेस है हमारा, फेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो लास्ट में हम ये फेस का बना रहे हैं। तो फेस का जो मेथड है, पहले हम एक सर्किल खींचते हैं और इसमें भले चाहे जितनी लाइनें हो जाएं उससे आपको नहीं घबराना है। मेन क्या है कि आपका सर्किल सही होना चाहिए। तो सर्किल में सबसे पहले साइड से थोड़ा सा काटा जाता है, क्योंकि हमारा जो सिर होता है वो एकदम गोल नहीं होता है, चपटा होता है किनारे से। तो इसीलिए वो जो थोड़ा सा काटा गया है वो इसी के लिए। ऊपर इसमें कुल मिला के 3.5 खाने बनते हैं। सबसे नीचे का एक खाना है, फिर दूसरा, तीसरा और सबसे ऊपर आधा है। तो ऊपर वाला जो खाना है उसमें हेयर के लिए है, उसमें हेयर बनता है, बाल बनता है। उसके बाद दूसरी लाइन पे बनता है आईब्रो। आईब्रो और नोज के बीच का जो एरिया है उसी के बीच में कान बनते हैं। उससे न बड़ा बनता है न छोटा बनता है। तो ये चीज़ें जो बेसिक है, ये जब आपको पता हो जाएगा फिर आप जब भी बनाएंगे फिर आप सही ही बनाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कान का हमने ड्राइंग किया। अभी हेयर सिंपली, इसमें हेयर जैसे हेयर हमारा कैसे उगता है हमारे सिर में उस तरीके का है, ज़्यादा भी इसमें कोई स्टाइल हेयर का नहीं दिया गया है, सिंपल है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आईब्रो एकदम सीधी नहीं होती है, थोड़ा सीधी होती है, फिर किनारे से थोड़ा झुक जाती है। और आईब्रो के थोड़ा सा नीचे, मतलब वो नोज और आईब्रो के बीच का जगह है, तो उसका आधा आधा से फिर उसका आधा, माने 1/3 भाग पे ये हमारा आईज बनता है, मतलब आँख बनता है। तो आँख में क्या है, ऊपर की लाइन ज़्यादा मोटी रखी जाती है, क्योंकि ऊपर की लाइन डार्क होती है और नीचे की लाइन थोड़ी लाइट होती है। और दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप होता है, फासला होता है, न उससे कम होता है न ज़्यादा होता है। तो ये बनाते समय किसी का हम जब चेहरा बना रहे हैं तो ये एकदम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको यदि हम समझ लें तो फिर हमें किसी का फेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगा और एक ही बार में हम सही बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें हम शेडिंग करना है या कुछ करना है, ये सारा चीज़ हम कर पाते हैं। तो इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आप
सीखेंगे बहुत सारा चीज़। तो आगे मानवाकृति के बहुत सारे जो मुद्राएं हैं वो सब भी आपको आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मेरा लक्ष्य है कि 9th के जो छात्र हैं मानवाकृति जो पढ़ते हैं उनको बेहतर तरीके से गाइड करने का मेरा वो है। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। पुनः